नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल पे। दिल्ली पुलिस 2020 75 डेज कोर्स का ये है वीडियो नंबर 6 और इसमें मैं लाया हूँ रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही नया अपलोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है आपके सामने, यदि जोड़ का अर्थ गुना, घटाव का अर्थ भाग, गुना का अर्थ जोड़ और भाग का अर्थ माइनस है तो आपको ये सेंटेंस नहीं पढ़ना है एग्जाम में। फटाफट से आप कहाँ आएंगे, डायरेक्ट आएंगे इक्वेशन पे और देखेंगे आपको कौन कौन से चिन्हों की जरूरत है। ठीक है ना, बॉडमस रूल फॉलो होगा यहाँ पे भी। घटाव का अर्थ क्या है? घटाव का अर्थ है भाग। गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है जोड़ और जोड़ का अर्थ क्या है? गुना। तो देखो अब 35 भागा 5 क्या हो गया? 7। 7 जोड़ ये हो गया और 6 गुना 7 42। तो 7 जोड़ 42 कितना होता है? 49। हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बेकार की बातों में और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। वीडियो को आप लोग शेयर करें तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो वीडियोज में और पढ़ाने में मज़ा आता है। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोहन ने कहा, सुनीता मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। कौन है? रोहन कह रहा है कि सुनीता जो है मेरी दादी की, यानी कि ये है रोहन, तो रोहन की दादी। रोहन के दादी कौन हुई? रोहन के पिता की माँ, पिता की माँ, ये होती है ना दादी। ठीक है, ये तो आपको पता है ही। दादी के इकलौते बेटे की बेटी, यानी कि इसके एक ही बेटा है जो कि है रोहन का पिता, और इसकी बेटी कौन है? पिता के, दादी के इकलौते बेटे की बेटी है, यानी कि इसकी एक बेटी है। क्या नाम है? सुनीता। तो आगे बोल रहा है सुनीता रोहन से कैसे संबंधित है। तो ये हो गया बेटा, ये हो गई बेटी, तो सुनीता कौन हुई? रोहन की बहन। ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखें, यदि कॉइल बराबर देश, पुलिस बराबर देश, तो प्राइस इज इक्वल टू व्हाट। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतना जल्दी सॉल्व कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कॉइल, देखो क्या हो रहा है। सी कौन सा अक्षर क्रमांक होता है? 3। ओ होता है 15, तो ये लिख दिया 15। आई है 9, ये आ गया 9, और एल होता है 12, तो ये है 12। पुलिस, पी, दोनों शब्दों का क्रमांक जो कोड होता है वो देखना जरूरी होता है, तो पता चल जाएगा। पी है 16वां, ओ है 15वां, यानी कि अक्षर क्रमांक को ही डिनोट कर रहा है। अब ये क्लियर हो गया है। एल 12, आई 9, सी 3 और ई 5। तो प्राइस में भी हम लोग अक्षर क्रमांक लिख देते हैं। पी कौन सा? पी 16, आर कौन सा? 18, आई कौन सा? 9, सी कौन सा? 3 और ई कौन सा? 5। 161 89 35, कौन सा है? 161 89 35, ऑप्शन नंबर सी। मैं अक्षर क्रमांक याद करने का आपको ट्रिक बता देता हूं। साधारण सा ट्रिक है, इजोटी याद रखना। 5, 10, 15, 20 और 25वां अक्षर। और यदि आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना रेगुलर बेसिस पे कहीं से भी या फिर हमारे साथ, तो आप कोई एक आप सारे के सारे अक्षर क्रमांक याद ही हो जाएंगे। आपको इजोटी फिजोटी याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। लायन, रोर, ऑल, ऑल क्या करता है? ऑल। तो लाइन सिंह जो है वो रोअरिंग करता है और ऑल क्या करता है? ऑल हुटिंग। तो यहां पे आ जाएगा हुट। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, नीचे एक कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानना हो, भले ही वो तथ्यों से मेल खाता हो या न खाता हो। फिर यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा इस कथन से तर्कसंगत हो है। ठीक है। उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, यानी कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। क्या बोल रहा है? कथन बोल रहा है, ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन है, कोई जोखिम नहीं, कोई लाभ नहीं। तो यहां पे नहीं हुआ। उच्च जोखिम का मतलब ये नहीं है कि लाभ लेने के लिए जोखिम ही चाहिए। ये बोल रहा है कि ज्यादा जोखिम लेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि जोखिम नहीं लेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि देखो जो एफडी होते हैं उसमें कोई रिस्क नहीं है, एकदम गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, तो वहां पे लाभ होते हैं।
जो सेविंग डिपॉजिट है वहां पे भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो भी लाभ होता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे जोखिम नहीं है फिर भी लाभ होता है। तो ये जो निष्कर्ष है ये तो नहीं हुआ सही। ठीक है, दूसरा देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, इस बात की तो कहीं चर्चा ही नहीं है आपके कथन में, तो ये भी नहीं होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना कथन और निष्कर्ष, इसमें हमें अपने मन से कोई निष्कर्ष नहीं निकालना होता है, हमें कथन के आधार पे ही निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया सही उत्तर? यहाँ जो सही उत्तर हुआ न तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष दो तर्कसंगत है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ कथन उनके निष्कर्षों के साथ दिए गए हैं, आपको कथन को सत्य मानना है भले ही वो तथ्यों के साथ मेल न खाता हो, और फिर यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा इस कथन से तर्कसंगत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सभी कलम किताबें हैं, जितने भी कलम हैं, ये मान लिया कलम है, वो सब के सब क्या है? किताब है। ये है किताब और जो ये अंदर वाला है ये क्या है? ये है कलम। सभी कलम क्या हो गए? किताबें हो गए। आगे बोल रहा है सभी किताब क्या है? जितने भी किताब हैं वो क्या है? मेज हैं, ये बोला है, तो ये हो गया आपका मेज। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष देखो, सभी मेज कलम हैं, सभी मेज नहीं है ना कलम, इतना ही मेज है कलम, बाकी तो नहीं है। ठीक है, कुछ मेज कलम है, तो जरूर ये वाला जो भाग है ये कुछ मेज है, ये कलम है, ये हो गया हमारा सही उत्तर। ओके, आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यूएई, दिरहम, कोरिया, व्हाट, लीरा, क्यात, वोन या टका। तो ये क्या है? दिरहम जो है ये यूएई की मुद्रा है, तो इसी प्रकार से हमें कोरिया की मुद्रा बतानी है, और कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन है। सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगला प्रश्न देखें। यदि ए बराबर 1 और ईट बराबर 26 तो सीट बराबर क्या, ये बताना आपको। तो ए का अक्षर क्रमांक ये दिया हुआ 1, ठीक है। ईट से क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहा है। ई क्या हुआ है? 5वां अक्षर, ए पहला अक्षर, टी 20वां अक्षर। टोटल करो 5 1 6, 6 और 20 26, अर्थात जो भी अक्षर हैं उसके क्रमांकों का योग कर दिया गया है, फिर ये कोड निकाला गया है। अब हमें निकालना है सीट का कोड। क्या शॉर्ट फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे बताइए? 26 हुआ है, ये 26 है ना दिया हुआ, तो ये तो दिया हुआ है हमारे पास है ये पहले से ईएटी का वैल्यू, हम लोग सब नहीं निकालेंगे। अब ईएटी कितना है? 26, और एस का अक्षर क्रमांक कितना होता है? 19, तो 19 में 26 जोड़ेंगे तो 26 प्लस 19 कितना? 45। ऑप्शन नंबर ए हुआ सही उत्तर। क्लियर? आ रहा है समझ? चलिए आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं अगला प्रश्न। वीडियो को आप लोग शेयर करें, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो, पढ़ना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आप लोग वीडियो शेयर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो और हम बेटर से बेटर कंटेंट लाने का प्रयास करते रहते हैं। यदि स्टूडेंट्स के लिए ये लिखा जाता है तो टीचर के लिए क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे एक ही कोड है तो एक से ही हमें बनाना है, चलो बनाते हैं। स्टूडेंट्स को क्या लिख रहा है? NVPFZPO। तो चलो देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। एस, यहाँ मैं लिख देता हूँ दोबारा से, STUDENT। इसको क्या लिखा है? इसको लिखा है NVPFZPO। देखो अब एस है 19, एन है 14, तो -5, टी है 20, वी है 22 प्लस 2, 21 16 -5, ये प्लस 2, ई है यहाँ से हुआ -5, यहाँ पे है +2। एक बार -5 हो रहा है और दूसरी बार +2 हो रहा है। हमें यही करना है, टीचर में भी यही करेंगे बिल्कुल। TECHER। चलो टी में से -5 किया तो 20 में से 5 गया तो आ गया 15, हो जाएगा क्या? ओ के बाद देखो ई में से क्या करना है? +2 किया तो क्या हो गया? जी, तो OG। देखो मैंने यहीं पे रोक दिया, क्यों रोक दिया? क्योंकि मैंने देख लिया पहला O है, तो O किस किस ऑप्शन में था? वो था ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आगे है क्या? दूसरा जो है वो ई है और यहां पे जी है,
तो जी तक निकाला मैंने, जैसे ही जी मिला मैं रुक गया, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मुझे आंसर मिल गया अब कि उत्तर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी में ऐसा है ही नहीं, तो इसीलिए हम यहीं पे रुक गए। और यही होता है रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक्स जो होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग समय बचा सकते हैं, और प्रैक्टिस तो है ही जिसके द्वारा आप फटाफट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, यदि हेल्थ बराबर देश देन हॉस्पिटल इज इक्वल टू व्हाट। हेल्थ को क्या लिख रहा है, फिर लिखना पड़ेगा हमें, यहां लिख देता हूं मैं। आप तो बिना लिखे भी बना लोगे वहां पे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहां पे लिख देता हूं, जिससे कि आप अच्छे ढंग से समझ सको, ठीक है ना। HEALTH, इसको क्या लिखा है, IDBKUNG। देखो हो क्या रहा है, H में क्या हुआ, H में हुआ +1, I बन गया। E में क्या हुआ, E में हुआ -1, फिर A में क्या हुआ +1, L में -1, +1 और -1, +1 का सीरीज चल रहा है। तो चलो अब हॉस्पिटल को करते हैं, यहीं पे कर दूं मैं, चलो यहीं कर देता हूं। H में किया +1 तो क्या हो गया I, ठीक है। O से -1 किया तो क्या हो जाएगा N। आपको साथ साथ ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है, नजर रखे रहना है। तो एक हो गया IN, फिर मैं रुक गया यहीं पे। देखो हमारे आंसर मिल गए, आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? वैसे आप चेक करना चाहो तो कर लेना, लेकिन हमें यहीं पे रुक जाना है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ रीजनिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। इस विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनना है। बिहार, पटना, गुजरात, व्हाट। जिस प्रकार बिहार का संबंध पटना से है, उसी प्रकार गुजरात का संबंध किससे होगा। तो पटना क्या है, पटना बिहार की राजधानी है, तो गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ऑप्शन नंबर ए हुआ सही उत्तर। बढ़े आगे, चलिए। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए, जो अलग है बाकी से उसको चुनना है। लुब्धक अर्थात सीरियस, मंगल, मार्स, नेपच्यून एंड सनी। तो यहां पे क्या हो जाएगा अलग, ऑप्शन नंबर ए सीरियस जो है ये एक प्रकार का तारा है, जबकि मार्स, नेपच्यून एंड सैटर्न क्या है, ये प्लैनेट अर्थात ग्रह हैं। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यहां पे फिर आ गया प्लस माइनस वाला क्वेश्चन। यहां पे आपको फिर वैल्यू पुट करने हैं, साइन पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। अब आप केवल इसी 3 का देखोगे, इसको नहीं पढ़ना, ठीक है। अब देखो प्लस है पहला ही, प्लस का अर्थ क्या है, गुना है, तो यहां मैंने गुना कर दिया। गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ जोड़ है, मैंने यहां जोड़ कर दिया। और इसका अर्थ क्या है, भाग का अर्थ घटाओ है, यही है। चलो तो क्या हो गया, 15 सत्ते 105। ये यहां पे क्या, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। जोड़ क्या है 12, तो 105 में 12 जोड़ा 117, घटाओ 7, तो कितने हो गए 110। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही उत्तर। आ रहा है ना आप लोगों को समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नीचे एक कथन दिया, कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानना है, भले ही वह सामान्यतः तथ्यों के साथ मेल ना खाता हो। फिर यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन से तर्क संगत है। वही कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। रंजीत अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक के द्वारा अपमानित किया गया था। यह कथन। निष्कर्ष, पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है। यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि अपमानित करने का मतलब पसंद करना नहीं होता है। हो सकता है रंजीत ने कोई गलती की हो, इसीलिए उसको अपमानित किया गया हो, तो पसंद नहीं करता है ये नहीं होगा। रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है, इसकी तो चर्चा ही कहीं भी नहीं है। सहयोगियों के बारे में बात नहीं हो रही है ना। कथन में क्या बोल रहा है, अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक के द्वारा अपमानित किया गया था। ये नहीं बोल रहा है कि सहयोगियों के बीच वो लोकप्रिय है या अलोकप्रिय है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा उत्तर हो जाएगा न तो 1 न ही 2 तर्क संगत है। आपको यहाँ पे आपके ब्रेन का टेस्ट है, आपके IQ लेवल को चेक करना है और फिर आंसर देना है। ओके, प्रश्न संख्या 15 है, चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। आपको यहाँ पे लगाना है चिन्ह, यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे लगाना है, अर्थात जितने भी अंक हैं उनके बीच में चिन्ह लगाने हैं, जिससे कि ये इक्वेशन सही हो जाए। बॉडमास रूल फॉलो होगा यहाँ भी। चलिए बॉडमास रूल को ध्यान में रखते हुए चिन्ह लगाने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि
133 लाना है हमें, तो क्या करेंगे, 25 को गुना करेंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा 125। IQ लेवल का ही टेस्ट है, 25 पचे 125। अब क्या करोगे, अब इधर 8 चाहिए, तो 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये आ गया 125, और यहाँ आ जाएगा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जोड़, तो क्या हो जाएगा, गुना जोड़ और घटाव का चिन्ह। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आ गया समझ। या फिर आप ये सारे चिन्ह लगा के भी कर सकते हो सॉल्व, ऑप्शन ए बी सी डी। यहाँ पे भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, तो ऐसे प्रश्न जब भी सॉल्व करो ना, तो ऑप्शन डी से स्टार्ट करना, क्योंकि अधिकतर उत्तर या तो ऑप्शन डी होते हैं या फिर ऑप्शन सी होते हैं। क्लियर, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, लाइक करने के साथ ही शेयर भी कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।